जो भी धर्म गुरु रहे हैं, अब देखिए एक मौलवी साहब थे, वो डिम्पल यादव जी के लिए अभद्र टिप्पणी कर गए। अब ये बाबा लोग औरतों के लिए कह रहे हैं कि साहब औरतें अपवित्र हैं, औरतें पहले जो है शादी से पहले शारीरिक संबंध बना लेती हैं। तो भैया हमारा देश क्या सिर्फ पुरुष प्रधान देश है? उन पाखंडियों को, उन स्वघोषित धर्म गुरुओं को एक बार लड़कों के ऊपर भी कमेंट करना चाहिए कि लड़के आचरण में रहे। जो साधु बाबा जितने लोग हैं, इनका काम है सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान करना, तो अपने आप को ये लोग धार्मिक अनुष्ठान तक ही सीमित रखें, बाहर समाज में झांकने की जरूरत नहीं है। नहीं तो इस देश का कानून है, इस देश का संविधान है। बड़े बड़े बाबाओं को ठीक कर दिया, आसाराम बापू को भी ठीक कर दिया, राम रहीम को भी ठीक कर दिया है, तो इन्हें भी ठीक कर दिया जाएगा। ना तो मैं ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ता हूँ, ना अपने घर की महिलाओं को जाने देता हूँ कि ऐसे बाबा अगर बहन बेटियों के लिए कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करते हैं तो इन्हें तुरंत जेल में भेज दिया जाए, उसके बाद कार्रवाई शुरू हो। कहेंगे फिर धर्म पे हमला हो रहा है। धर्म पे नहीं हो रहा, धर्म तो यार अपने आप में महान है, धर्म पे हमला कैसे हो जाएगा? ठेकेदार तो यही है ना। ना ना ना, धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश ना करें। ये जो ठेकेदारी प्रथा इस देश में चल रही है ना, इस ठेकेदारी प्रथा ने तो नुकसान कर दिया। कोई धर्म का ठेकेदार बन रहा, कोई हिंदुत्व का ठेकेदार बन रहा है, कोई राजनीति का ठेकेदार बन रहा है, कोई किसी चीज का ठेकेदार बन रहा है। इन ठेकेदारों ने देश का सत्यानाश कर दिया। ये सब लोग पाखंडी हैं, ये सब लोग ढोंगी हैं, और हम सब कह सकते हैं ये सब लोग धर्म के लिए खतरा है। इनका इलाज है, इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कानून इनको सजा दे। ये स्मृति ईरानी जी के लिए बोल के दिखा दे, ये लोग पर्सनली बोल के दिखा दे ना, वो ईरानी जी ठीक कर दे, शुद्ध कर दे इनको। आजकल तो वो सीरियल में आने लगी है, राजनीति छोड़ दी उन्होंने, अब वो सीरियलों में आने लग गई है। कंगना रनौत पे अटैक करके दिखा दे, कंगना रनौत 2 मिनट में इन्हें शुद्ध कर देगी। पहले ये दलितों को, शूद्रों को, पिछड़ों को निशाना बनाएंगे, फिर ये महिलाओं को निशाना बनाएंगे। इनके लिए दलित, शूद्र, पशु और महिलाएं बराबर है। और क्या कहते हैं, ये सब किसके अधिकारी हैं? ताड़ना के अधिकारी हैं। और इसीलिए तमाम जो बाबा हैं, अनुरुद्धाचार्य जी हो, चाहे प्रेमानंद महाराज जी हो, हालांकि वो हमेशा विवादों से दूर रहे हैं, लेकिन उनका इस तरह से विवादों में घिरना, विवादित बयान देना एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि हमारे देश में जो भी समाज सुधारक रहे हैं, जो भी धर्म गुरु रहे हैं, अब देखिए एक मौलवी साहब थे, वो डिम्पल यादव जी के लिए अभद्र टिप्पणी कर गए। अब ये बाबा लोग औरतों के लिए कह रहे हैं कि साहब औरतें अपवित्र हैं, औरतें पहले जो है शादी से पहले शारीरिक संबंध बना लेती हैं। तो भैया हमारा देश क्या सिर्फ पुरुष प्रधान देश है? क्या संविधान के 75 साल हो जाने के बाद, लागू हो जाने के बाद, हिंदू कोड बिल लागू हो जाने के बाद, क्या महिलाओं को अभी भी बराबरी का अधिकार नहीं मिला? क्या ये बाबा लोग अभी भी महिलाओं को 100 साल जो पहले जो व्यवस्था थी, 1950 से पहले की जो व्यवस्था थी कि औरतों को सती कर दिया जाएगा, बाल विवाह कर दिया जाएगा, और अगर कोई और औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। माँ सावित्री बाई फुले ने औरतों को, क्या लड़कियों को इसीलिए पढ़ाने, शिक्षा देने की बात कही थी कि कलयुग में आकर, यानी कि 21वीं सदी में आकर ये बाबा लोग औरतों पे अभद्र टिप्पणियां करें। कभी रामदेव हो गए, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो गए, वो कहते हैं लड़कियां फटी जींस ना पहने। भैया कभी लड़कों के ऊपर भी बोल दो। तमाम बीजेपी के नेता कहते हैं लड़कियां 5 बजे के बाद शाम को घर से बाहर ना निकले, लड़कियां जेवर पहन के ना निकले। कम से कम उन बाबाओं को, उन पाखंडियों को, उन स्वघोषित धर्म गुरुओं को एक बार लड़कों के ऊपर भी कमेंट करना चाहिए कि लड़के आचरण में रहे, दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझे। हमारी जो सनातन परंपरा है वो ये नहीं कहती कि हम नारी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें, हम बहन बेटियों के चरित्र को हनन करें। बताइए कैसे हिम्मत पड़ जाती है इन लोगों की? लेकिन ये कैसे इन लोगों का साहस कैसे हो जाता है? क्या इनके घर में बहन बेटियां नहीं है? अपनी बहन बेटियों पे अगर बात आ जाए तो ये आग बबूला हो जाएंगे। अभी एक खबर और वायरल हो रही है, उसमें ये कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम में वहाँ कुछ औरतें पकड़ी गई हैं, कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, कुछ महिला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला भी आ रहा है। तो क्या है ये बाबा लोग सारे आखिर करते क्या हैं? ये महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनसे देह व्यापार करवा रहे हैं। ये धर्म के आड़ पे ये क्या गोरख धंधा चल रहा है? जो देवदासी प्रथा पहले चल रही थी, ये भी
मंदिरों में ही तो चल रही थी। तो ये क्या है आखिर, क्यों हमारे धर्म का इन लोगों ने मजाक बना दिया नहीं, ये बाबा अपने बाबाओं पर नहीं बोलते जो रेप के आरोप में जेलों में पड़े हैं, जिन पर रेप साबित हो गए हैं, देखिए तमाम वीडियो सामने, उन पर तो नहीं बोलते हैं बाबा। मुझे तो ऐसा लग रहा है साहब कि इन लोगों ने ठेका उठा लिया है बहन बेटियों के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन करने का, चरित्र हनन करने का। अगर इनका साहस है तो ये चिन्मयानंद पे बोले, चिन्मयानंद के नाम पे ये चुप हो जाते हैं, राम रहीम के नाम पे ये इनको मौन साध जाता है, आसाराम बापू के नाम पे इनको सांप सूंघ जाता है। अब बागेश्वर धाम के लिए इतने बड़े बड़े एलिगेशन लग रहे हैं तो उस पे ये बोलो ना। आप समाज सुधारक बन रहे हो तो अपने जो समाज के जो और लोग हैं जो गंदगी फैला रहे हैं उनके लिए भी बोलो। नहीं, अनुरुद्धाचार्य तो फिर कह रहे हैं ना, देखिए कि जो बेहसिया उनको बेहसिया बोलना चाहिए। मैंने क्या गलत बोला इस कलयुग में? जो बेहसिया का काम करे बेहसिया बोलो उनको। देखो ऐसा है, कौन क्या काम कर रहा है ये देश के संविधान ने आजादी दी है। इस बात को देश की सरकारें तय करेंगी, देश का संविधान तय करेगा। इन लोगों का काम है कथा वाचन करना, कथा वाचन करें, पूरे समाज का ठेका ना ले। ये समाज के ठेकेदार नहीं है। समाज का ठेकेदार कौन है आज के समय में? जो अदालतें हैं, जो न्यायपालिकाएं हैं, जो कार्यपालिकाएं हैं, जो विधायिकाएं हैं, जो संसद है, इनको तय करने दीजिए कि कौन क्या है। आपका काम है, जो साधु बाबा जितने लोग हैं इनका काम है सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान करना, तो अपने आप को ये लोग धार्मिक अनुष्ठान तक ही सीमित रखें, बाहर समाज में झांकने की जरूरत नहीं है। नहीं तो इस देश का कानून है, इस देश का संविधान है। बड़े बड़े बाबाओं को ठीक कर दिया, आसाराम बापू को भी ठीक कर दिया, राम रहीम को भी ठीक कर दिया है, तो इन्हें भी ठीक कर दिया जाएगा। पढ़ी लिखी महिलाएं इन बाबाओं के समर्थन में आ रही हैं, उनको क्या कहना बताइए? देखिए ऐसा है, ये लोग जो ऐसे बाबाओं के समर्थन में आ रहे हैं ये लोग समाज के लिए ठीक नहीं है। ये लोग अभी भी मुझे लग रहा है कुछ रुपए पैसे के लालच में आकर बाबाओं के समर्थन में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसी महिलाएं समाज के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए हानिकारक है। कल को इनके ऊपर जब कोई बात आएगी तब ये मीडिया में बयानबाजियां देती फिरेंगी। आप पुरानी व्यवस्थाएं ठीक थी। तब आप एक बात बताइए, पुरानी व्यवस्थाएं अगर ठीक थी तो फिर व्यवस्था बदली क्यों गई? अगर सब कुछ ठीक था तो बदला क्यों गया? बदला गया, जाहिर सी बात है कुछ खामियां हैं। हम लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़े क्यों बदलते हैं? पुराने हो जाते तो बदलते हैं ना, कपड़े फट जाते हैं तो नए कपड़े लेते हैं। तो ऐसे ही समय के हिसाब से जब देश का जो व्यवस्थाएं है, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, जब उसमें कमियां आने लगती हैं तो सुधार के लिए नई व्यवस्थाएं लाई जाती हैं। पहले समाज में कितनी विषमताएं थी। देखिए, एक अमीर वर्ग था, एक गरीब वर्ग था। अमीर वर्ग शोषण करता था और गरीब वर्ग का शोषण होता था। मध्यम वर्ग था ही नहीं, सरकारी नौकरियां नहीं थी, देश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि पूरा सिस्टम सही से चल सके। सिस्टम चलाने वाले ऊपर बैठे हुए मुट्ठी भर लोग थे, उन पर लगाम रखने वाला कोई नहीं था। फिर ये कोर्ट बना, कानून बना, जिसने ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उन पे लगाम लगाने का काम किया। 1970 में इंदिरा गांधी जी ने कितना अच्छा काम किया, जमींदारी खत्म करी। जो निजी बैंकें थी उनका राष्ट्रीयकरण किया, जो निधि संस्थाएं थी उनका राष्ट्रीयकरण किया। अगर वो राष्ट्रीयकरण नहीं होता तो अब अंदाजा लगा लो इस समय हमारे जो दलित पिछड़े लोग हैं, जो महिलाएं हैं, चाहे वो सवर्ण महिलाएं भी हो, क्या वो बराबरी में आ पाती? और आप देखो जो ये बाबा जानबूझकर बोल रहे हैं, इनसे बुलवाया जा रहा है, मानसिक रूप से पीड़ित हो गए ये मानसिक रूप से मुझे लग रहा है विक्षिप्त है इनके अंदर की। हाँ, इनके अंदर की जो कुंठा है वो निकल के, इनकी भी तो बीवी पत्नी बच्चे हैं, इनकी कुंठा निकल के आ रही है। ये अपनी बीवी को भी अपने बराबर नहीं मानते होंगे, उसे भी पैर की जूती मानते होंगे। ये इनकी कुंठा है, इसी को तो मनवाद कहते हैं। ये मनवाद से ग्रसित लोग हैं, दर्जे का समझते हैं महिलाओं को। बिल्कुल, ये लोग मनवाद से ग्रसित है। ये लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। कई बाबा तो यही कहते थे कि भैया सिर्फ कथा वाचने का अधिकार सिर्फ पंडितों को है ना, और किसी जाति के व्यक्ति को, धर्म के व्यक्ति को अपने बराबर नहीं मानते। ये लोग ये कहते हैं ब्राह्मण दोष मुक्त है, ब्राह्मण अगर किसी का मर्डर कर दे, किसी का बलात्कार कर दे तो उसे सजा नहीं हो सकती है। क्यों भैया? जब सब मनुष्य बराबर हैं, सब हाड़ मांस सबका सेम है, सबका खून सेम है, तो मनुष्य में भेद कैसा? जन्म से कि कौन महिला पवित्र है, कौन महिला पवित्र नहीं? बाबा नहीं तय करेंगे। हाँ। ये देश का संविधान तय करेगा कि कौन बाबा क्या करेगा। हाँ। देश का संविधान है, अभी देश में कानून है, अभी देश में न्याय व्यवस्था है। अभी इन बाबाओं का इलाज होगा। और खबरें ऐसी आ रही है, ऐसी अभद्र टिप्पणी करने वाले बाबाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है।
कई सामाजिक संगठनों ने ऐसे बाबाओं के खिलाफ FIR भी करी है। ये लोग दरअसल है क्या कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के उलझुल बयान दे देते हैं। ना देखिए समाज में, देखिए भले ही वर्चस्व हो, लेकिन क्या है कि इनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए, तो इस वजह से ये लोग जानबूझ के ऐसे बयान लाखों लाख महिला लोग जाते हैं इनकी कथा सुनने, बताइए, और ये ऐसी बातें बोलते हैं महिलाओं के लिए। हाँ। ये लोग मूर्ख हैं जो ऐसी कथा सुनने जाते हैं। ना तो मैं ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ता हूँ, ना अपने घर की महिलाओं को जाने देता हूँ। मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई पढ़ाई लिखाई करो, देश का संविधान पढ़ो, और जब आपको समय मिले तो अपने भविष्य की चिंता करो, शिक्षा रोजगार की चिंता करो, क्योंकि इस देश की तरक्की शिक्षा रोजगार से ही होगी। 1960 और 70 के दशक में ईरान और इराक जैसे देश, जो मुस्लिम देश हैं, वो बड़े डेवलप्ड थे। फिर इन देशों के साथ क्या समस्या हुई, ये देश कट्टर हो गए, धर्म की आड़ में आ गए। इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान कट्टर धर्म की आड़ में आ गया, और अब देखो पाकिस्तान की तरक्की रुक गई। ऐसे ही जो मुस्लिम देश हैं उनकी तरक्की रुक चुकी है। वहां पे आप माहौल देखिए, आदमी दाने दाने को मोहताज है। अब बांग्लादेश जब आजाद किया गया था, जब इंडिया ने आजाद किया था, उस समय बांग्लादेश एक सेकुलर कंट्री था, और अब बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ता जा रहा है। तो देखो बांग्लादेश की भी अंदर भी गिरावट हो रही है। क्या आप बताओ, क्या अमेरिका में इस तरह से कट्टरपंथ है? क्या ब्रिटेन में इस तरह से कट्टरपंथ है? क्या जापान में कट्टरपंथ है? क्या रूस में कट्टरपंथ है? जो देश कट्टरता की तरफ जाएगा उस देश का विकास रुक जाएगा, और अगर हमारा देश कट्टरपंथ की तरफ जाएगा तो देश का संविधान कमजोर होगा। देश की जो आम जनता है, जो 90% जनता है, जो देश की महिलाएं हैं, गरीब हैं, दलित है, इनका विकास रुक जाएगा। इलाज क्या है इन बाबाओं का? इनका इलाज है, इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और कानून इनको सजा दे। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसी सजा दे कि और इतिहास बना दे, एक रोड मैप ऐसा बनाया जाए कि ऐसे बाबा अगर बहन बेटियों के लिए कोई भी अपमानजनक टिप्पणी करते हैं तो इन्हें तुरंत जेल में भेज दिया जाए, उसके बाद कार्रवाई शुरू हो। कहेंगे फिर धर्म पे हमला हो रहा है। धर्म पे नहीं हो रहा, धर्म तो यार अपने आप में महान है, धर्म पे हमला कैसे हो जाएगा? ठेकेदार तो यही है ना 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 ना, धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश ना करें। ये जो ठेकेदारी प्रथा इस देश में चल रही है ना, इस ठेकेदारी प्रथा ने तो नुकसान कर दिया। कोई धर्म का ठेकेदार बन रहा, कोई हिंदुत्व का ठेकेदार बन रहा है, कोई राजनीति का ठेकेदार बन रहा है, कोई किसी चीज का ठेकेदार बन रहा है। इन ठेकेदारों ने देश का सत्यानाश कर दिया। सनातनी साधु संत है ये। साधु संत की कभी भी ऐसी भाषा नहीं हो सकती। साधु तो बहुत ही पवित्र भाषा का इस्तेमाल करता है, और ब्रह्मचारी तो हमने देख लिए। राम रहीम भी ब्रह्मचारी थे, आसाराम बापू भी ब्रह्मचारी थे, और बागेश्वर धाम का भी हमने ब्रह्मचर्य देख लिया। ये सब लोग पाखंडी हैं, ये सब लोग ढोंगी हैं, और हम सब कह सकते हैं ये सब लोग धर्म के लिए खतरा हैं। ऐसे लोगों को हमारे धर्म से दूर कर देना चाहिए। धर्म को खतरा है ऐसे लोगों से? ऐसे लोगों से सनातन को खतरा है, हमारे धर्म को खतरा है, हमारे गरीब दलित और शोषित वंचित समाज को खतरा है, देश को भी खतरा है इनसे। देश को, जाहिर सी बात है, हम लोगों से ही तो देश बना है। जब हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? तो देश की बेहतरी के लिए ऐसे बाबा करती है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए सरकार को भी इन तरफ ध्यान देना चाहिए, ज्यादा बाबाओं को खुला नहीं छोड़ना चाहिए सरकार को, क्योंकि बाबा जो ये खुला लाइसेंस दे दिया है इन बाबाओं को, तो इसी वजह से इन बाबाओं की बदजुबानी ज्यादा हो रही है। तो सरकार का इस समय रोल, अहम भूमिका है, कोई भी सरकार हो। देखिए जो बुनियादी चीजें हैं उन पे ध्यान दे। संविधान चल रहा है देश में, और बहन बेटियों के खिलाफ, दलितों पिछड़ों के खिलाफ अगर इस तरह की कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आबादी के खिलाफ है बाबा, देखिए आधी आबादी है ना महिलाओं की देश में। ये मैं कह रहा हूँ आधी आबादी नहीं है, देश की 90% आबादी के खिलाफ है। ये महिलाओं के खिलाफ है, ये दलितों के खिलाफ है, ये पिछड़ों के खिलाफ है, ये हर गरीब के खिलाफ है। ये सिर्फ जो चंद मुट्ठी भर सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी तबल मंजनी करते हैं। कभी किसी अमीर आदमी के खिलाफ कार्रवाई करके देख ले, कोई फिल्मी अभिनेता अभिनेत्री है उन पे कटाक्ष करके देख ले, कोई बड़े नेता के ऊपर कटाक्ष करके देख ले, मोदी जी के ऊपर बोल के देखे ना, मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, अनुराग ठाकुर हो गए, इनके ऊपर ये बाबा कमेंट करके देखे तो इनको छठी का दूध याद दिला दिया जाएगा। तो जो महिलाएं हैं फिल्म स्टार, उनके लिए भी तो बोल रहे हैं ना इस तरीके से।
देखिए जो पार्टियों में महिलाएं सबके लिए बोल रहे हैं, तो सबके लिए बोल नहीं, पार्टी पर्टिकुलर में कह रहा हूँ। हाँ। अभी तो इन्होंने एक आम महिलाओं के लिए कह दिया, ये स्मृति ईरानी जी के लिए बोल के दिखा दे, ये लोग पर्सनली बोल के दिखा दे ना, वो ईरानी जी ठीक कर दे, शुद्ध कर दे इनको। आजकल तो वो सीरियल में आने लगी है, राजनीति छोड़ दी उन्होंने, अब वो सीरियलों में आने लग गई है। कंगना रनौत पे अटैक करके दिखा दे, कंगना रनौत 2 मिनट में इन्हें शुद्ध कर देगी। ये लोग सोच समझ के जो कमजोर लोग हैं उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि कमजोर की आवाज कौन है यहाँ पे? सरकार सुन नहीं रही है। अब कानूनी व्यवस्था हमारी इतनी ढीली है कि केस चलते चलते 10 साल 20 साल लग जाते हैं, और उसी चीज का ये लोग फायदा उठा रहे हैं।